अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में जो है हम कंटिन्यू करेंगे अपना लास्ट लेक्चर, जिसमें हमने स्टार्ट किया था रीजनिंग क्वेश्चन क्लास 10 केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो पेपर में क्वेश्चन आता है। तो लास्ट वीडियो में जो है हमने कवर किया था चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम और चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, इनके रीजनिंग क्वेश्चंस जो जो बन सकते हैं। और आज की वीडियो में जो है हम कवर करेंगे चैप्टर जो आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके साथ जो आपका चैप्टर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इन दो चैप्टर के रीजंस हम कवर करेंगे। तो आज का पहला रीज़न क्या है कि अ, जो सिलिकॉन के एसआई जो है सिलिकॉन होता है, तो सिलिकॉन के नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो हैं, यानी कि सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्यों लेस होते हैं कार्बन के कंपाउंड से, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ वगैरह क्यों लेस होती है। तो इसमें यह है कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक प्रोसेस होता है कैटिनेशन। एक कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी होती है जो कि और किसी के पास नहीं होती। तो वो यूनिक एबिलिटी क्या होती है कि ये लॉन्ग चेन्स, बहुत सारे इस तरह से लॉन्ग चेन्स बना सकता है कार्बन की, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की। जबकि हम बॉन्ड स्ट्रेंथ देखें कि कितना ज़्यादा ताकतवर बॉन्ड होता है इनका, तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो, इसकी एनर्जी जो है वो कितनी है, 355 किलो जूल पर मोल। जबकि सिलिकॉन और सिलिकॉन की कितनी है, 200 किलो जूल पर मोल। तो ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो हमें कार्बन वाले कंपाउंड्स में मिलेगी। जबकि और इसका आगे रीज़न क्या बनता है कि कार्बन जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनाता है अपने ही साथ, यानी कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड, जबकि दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो है वो भी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है कार्बन। और सिलिकॉन जो है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, तो वो सही से बॉन्ड नहीं बना सकता। तो उसके जो बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं और लेस वर्सेटाइल होते हैं, मतलब सही से स्टेबिलिटी जो है बॉन्ड में नहीं होती है इनके, कि वो आसानी से ब्रेक हो सकते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो कि आपको मेंशन करनी पड़ेगी जब आप दूसरे एलिमेंट्स का नाम ले रहे हैं। तो वो एक्सेप्शन क्या है कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है। ये आपको याद रखनी है। उसके बाद सेकंड रीज़न जो है वो आपका क्या है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उनके पास कौन सी बॉन्डिंग होती है। तो आपको जो है ये सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनकी दो क्लासिफिकेशन है। इन दोनों के पास जो बॉन्डिंग होती है वो होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। इस तरह से इन दोनों के पास कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। अब कोवलेंट बॉन्डिंग तो हम इसके अंदर तो डिफरेंस नहीं कर सकते ना कि सैचुरेटेड कौन से हुए और अनसैचुरेटेड के पास कौन सी हुई। फिर तो कोवलेंट बॉन्डिंग में फिर फर्दर जो है डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस क्या आता है कि सिंगल बॉन्ड्स जो होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड वो सैचुरेटेड होते हैं, जबकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स वाले जैसे कि एल्कीन हो गए, अल्काइंस हो गए, या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं आपके पास, एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या आ जाते हैं, बेंजीन, जो रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये जो है क्या होते हैं आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स मिलते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अंदर सिग्मा बॉन्ड होता है। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो डबल बॉन्ड के अंदर जो है एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो है डबल और ट्रिपल बॉन्ड की कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, जबकि सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड की होती है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है रीज़न में कि अल्केन्स जो हैं उन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो इसको आपने जस्टिफाई करना है, तो वो कैसे करेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्केन को इस वजह से किया जाता है क्योंकि उनके पास क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं और सिग्मा बॉन्ड होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न है हमारा वो क्या है कि एक इन्होंने प्रैक्टिकली बात करी है इसमें कि जब हम ब्लू लिटमस पेपर जो है वो डिप करेंगे एक सॉल्यूशन में, और जब वो सॉल्यूशन में डिप हुआ लिटमस पेपर तो उसका कलर हो गया रेड। तो फिर ये कह रहे हैं कि जो सॉल्यूशन था उसके फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, तो वो आपको बताना है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम ब्लू लिटमस पेपर जो है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने इस ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया, और जब डिप किया तो इसका कलर आपको कैसा नज़र आया, रेड। तो इसमें रीज़न ये होता है कि जब हम ब्लू लिटमस पेपर किसी सॉल्यूशन में डिप करें और उसका कलर रेड हो जाए तो वो एसिडिक होता है, यानी कि वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और फंक्शनल ग्रुप जो उसका होगा वो होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दोनों एक ही चीज़ है, सही है।
जबकि दूसरा अगर हम देखें प्रैक्टिकल, तो वो क्या होता है कि हम रेड लिटमस जो है वो किसी सॉल्यूशन में डालते हैं और वो टर्न हो जाता है ब्लू कलर में। तो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, वो आपके पास होता है बेसिक फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका रीज़न है आज का, वो क्या है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि पेट्रोलियम जो है हम उसे क्यों कहते हैं कि वो सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो पेट्रोलियम जो है वो सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, क्योंकि उसके पास उसके अंदर पेट्रोलियम में से हमें बहुत सारे डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे बेस करती है हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। और हाइड्रोकार्बन्स जो हमें मिलते हैं इसमें से वो सॉलिड, लिक्विड और गैस डिफरेंट फॉर्म्स में हमें मिलते हैं। और ये जो है हम फिर इन एक दूसरे को इनसे सेपरेट आउट करते हैं एक प्रोसेस के ज़रिए, जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि किस तरह के कंपाउंड्स जो हैं हमें मिलते हैं। तो उन कंपाउंड्स में रिफाइनरी गैस होती है, पेट्रोल हो गया, नैफ्ता करके एक कंपाउंड होता है, केरोसिन हो गया जो कि केरोसिन ऑयल है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, फ्यूल ऑयल है, और रेजिड्यू यानी कि बाकी जो बचा हुआ होता है उसमें से हमें क्या क्या मिलता है, बिटुमिन और एस्फॉल्ट करके। एस्फॉल्ट जो है वो भी फ्यूल के तौर पे यूज़ होती है, बूस्टर के तौर पे। अब इसके बाद जो हमारा इंडस्ट्रियल के चैप्टर से रिलेटेड रीज़न जो आता है वो एक ही रीज़न आता है कि वो रीज़न क्या है कि पेट्रोलियम जो है उसे हम ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं, ये हमें बताना है। तो पेट्रोलियम जो है हम उसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं। अब वो क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से गोल्ड प्रीशियस होता है, प्रीशियस का मतलब क्या है, कीमती। तो जितना गोल्ड कीमती होता है इतना ही पेट्रोलियम कीमती है, क्योंकि पेट्रोलियम से हमें रिफाइनरी गोल्ड मिल रहा है, गैसोलीन मिल रहा है, नैफ्ता मिल रहा है, केरोसिन ऑयल या पैराफिन जिसे हम कहते हैं, तो वो मिल रहा है, डीज़ल है, फ्यूल ऑयल है, बिटुमिन और रेसिड्यू कह लें आप इसे। तो ये सारी चीज़ें हमें, इतनी सारी चीज़ें सिर्फ पेट्रोलियम से मिलनी है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये भी गोल्ड की तरह ही कीमती है, और इसे ब्लैक गोल्ड इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये कलर में ब्लैक होता है, तो इस वजह से इसका नाम ब्लैक गोल्ड होता है।